नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चैनल। दोस्तों, आज मेरे साथ जो हैं वो बैठे हैं बॉबी विज। इनकी मम्मी यानी कि किशोरी ताई घर के अंदर खूब चांगला खेल रही हैं और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं उसी के बारे में बातचीत करेंगे बॉबी से। तो चलिए स्वागत करते हैं। बॉबी, बहुत बहुत स्वागत है फिर से यार, और टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, बोलिए। बॉबी, मैं आपसे 50 दिन होने पहले से मिला था, ठीक है। 50 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत गेम बदल गया है, किशोरी ताई की इक्वेशंस चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऊपर से नीचे आई हैं, नीचे से ऊपर गई हैं। आप इस चीज़ को, किशोरी ताई के खेलने को आप कैसे एनालाइज करते हो और क्या कहना चाहोगे, दर्शकों को बताओ। मैं बोलना चाहूँगा कि वो एक अकेली ऐसी कंटेस्टेंट है जो अभी भी अपनी डिग्निटी रख कर, अपना जो पॉजिटिविटी रख के, अपना जो कामनेस, जो उनका बिहेवियर है जो शुरुआत से था वैसे ही उन्हें रखा। अगर आप बाकी सब कंटेस्टेंट्स को देखो तो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आया है और सब कोशिश कर रहे कि बाकी लोगों को कैसे तो करके निकाले और हम जीते। अगर आप देखोगे कि चाहे कोई भी मैटर हो, इवन इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी और इवन इन टर्म्स ऑफ टास्क एंड इवन इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले, शी हैज़ ऑलवेज प्लेड हाउ शी इज। जैसे वो है वैसे ही वो खेल रहे हैं। वो बात अलग है कि कितना दिख रहा है शो में या नहीं दिख रहा है, बिकॉज इन दी एंड क्या दिखता है टीवी पे ज़रूरी नहीं है कि जो वो कर रहे सब कुछ दिखे। एग्जैक्टली। तो 50 डेज पहले की किशोरी ताई और 50 डेज बाद की किशोरी ताई, कुछ स्लाइटली चेंजेस या कुछ समथिंग लगा आपको? मैं बोलना चाहूँगा कि वो जो इंसान है वो वैसे ही है, बिकॉज उनका जो एनवायरनमेंट जो चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली उनको भी थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ा। जैसे पहले शुरुआत में कैसे सब लोग नए आए थे, सब थोड़े खुश थे, सब झगड़े थे शुरुआत से भी, बट थोड़े कम थे जी। अभी ऐसा सीन हो गया है कि सब टारगेट कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसे आपने देखा होगा कि मॉम को ही काफ़ी लोग टारगेट कर रहे हैं, मतलब पूरा घर टारगेट कर रहा था शुरुआत से नहीं बट कुछ हफ्तों से जी। उनकी खुद की जो केवीआर की जो टीम थी वो भी उनको टारगेट कर रही है। ऑफ कोर्स। तो ऑब्वियसली जब ये वातावरण ऐसा हो जाता है तो इंसान के लिए मुश्किल होता है कि कैसे इसके साथ डील करे। बट जो वो कर रहे हैं, लाइक हैट्स ऑफ, लाइक आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि इन दिस सिचुएशन, इवन आफ्टर बीइंग सो सीनियर एंड इवन आफ्टर डूइंग सो मच वर्क, ऐसे लोगों के साथ फिर भी वो अपना मेंटल स्टेबिलिटी रख के अच्छे से रह रहे हैं। वाह, वेरी नाइस। बॉबी, लास्ट वीक का जो वीकेंड शोडाउन था उस वक्त जो नॉमिनेटेड सदस्य थे उसमें सब लगभग थे, ठीक है, 3 को छोड़ के। वोटिंग ट्रेंड कुछ ऐसा बन रहा था, सोशल मीडिया पे भी ये बहुत वायरल हो रही थी कि किशोरी ताई जो है डेंजर जोन में थी, ठीक है, और वहीं एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वैशाली माड़े हम देखते हैं वो निकल जाती हैं घर के बाहर। क्या आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि वैशाली ही जाएगी, या मतलब एक दिल धड़कने तेज़ हो रही थी क्योंकि किशोरी ताई हैं यार? मतलब बिग बॉस का अगर कुछ ना कुछ रीज़न होगा तो वो बोल देंगे कि फिजिकली ये जो है तो एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो है उतनी फिट नहीं हो पा रही हैं तो निकाल देते हैं उनको, ऐसा कुछ समथिंग जैसे सुरेखा ताई के साथ हुआ। तो आपको लगा था कुछ ऐसा? ऑनेस्टली लास्ट वीक मुझे कोई टेंशन नहीं था। मेरे को तो जिस तरह वैशाली जी खेल रहे थे, चाहे वो टीआरपी क्यों ना दे रहे हो, बट उन इतने नेगेटिव खेल रहे थे कि किसी ऑडियंस को पसंद नहीं आया वो। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कैमरा पे दिख रहे हो तो आपको वोट्स मिलेंगे। लोग ये भी देखते हैं कि आप इंसान कैसे हो, दिल से कौन खेल रहा है। अगर आप पूरा टाइम नेगेटिव बुराई करते रहोगे तो लोग भी आपको वोट नहीं करने वाले। तो मेरे को तो लास्ट वीक तो श्योर था कि वैशाली जाने वाली है, मुझे 1% का टेंशन नहीं था। ओके। मेरे को था कि वो ही जाने वाले, उनका टाइम आ गया है, था ऑलरेडी पेंडिंग था और गए लास्ट वीक। एंड आई डोंट नो, लाइक मॉम डेंजर जोन में उनके है चाहने वाले, तो ऐसे नहीं है, वो रहेंगे, डोंट वरी। यस, वेरी नाइस, दिस इज द स्पिरिट बॉय। ओके, अब इस हफ्ते के नॉमिनेशंस की बात करते हैं। हम देखते हैं कि इकला चलो रे टास्क चल रहा है, ठीक है, और उसमें किशोरी ताई अपनी स्ट्रैटेजीज लगा रही हैं, अलग चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। उनका पैर जाता है और वहाँ से अनाउंसमेंट हो जाती है बिग बॉस की, राइट। ये मुझे लगता है कि बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि संचालक नहीं बोल रहा है, ठीक है, और बिग बॉस बोल रहा है, ठीक है। उस पूरे सिनेरियो को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगा कि यस, बिग बॉस इज अ लिटिल बायस्ड नाउ? मुझे लाइक आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ,
नहीं बॉबी बोलना पड़ेगा क्योंकि ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मैंने अपने रिव्यू सेक्शन में भी उठाया था और लोगों ने सपोर्ट किया था बहुत, इसलिए मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि जो हुआ वो गलत है, बिकॉज अभी तक बहुत सारे ऐसे टास्क हो चुके हैं जहाँ पे बिग बॉस को इंटरफियर करना चाहिए था जी, बट नहीं किया उन्होंने जी। तो यहाँ पे क्यों किया इंटरफियर? अभी तक अगर किया नहीं है तो रहने दो ना। वैसे वो कुर्सी सम्राट का टास्क देख लो या फिर और भी इतने सारे टास्क हुए जहाँ बिग बॉस को आके बीच में रोकना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं रोका जी। तो यहाँ पे क्यों किया? तो मुझे लगा कि ये ज़रूर पार्शियल था एंड काइंड ऑफ बायस भी था, क्योंकि इट वॉज लेफ्ट टू द संचालक, बस संचालक ने अगर बोला नहीं तो टास्क शुड हैव कंटिन्यूड। एग्जैक्टली। सो वेरी अनफेयर एंड नाउ व्हाट डू आई से, लाइक आई फील दिस इज पॉलिटिक्स और व्हाट इट इज, बट इट इज नॉट राइट। डिड यू फील हर्ट कि यार ये क्या ज़बरदस्ती कर दिया एंड ऑल, मतलब थोड़ा बुरा, मतलब क्या फीलिंग्स कहती है उस वक्त? ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा बुरा ज़रूर लगा, बिकॉज वो परफॉर्म अच्छा कर रहे थे, वो लगे हुए थे वो अपने पेस बनाए रखे थे और उनका था पानी। अगर आप देखो अच्छे से वीडियो तो उसमें नेहा का हाथ लगने पर वो स्लिप हुए और अगर वो अपने आप पैर नहीं रखते नीचे तो वो गिर जाते सर पे। सो देखो टेक्निकली गलती नेहा की है लेकिन उससे कुछ नहीं बोला गया। ओके, सो आई फील दिस इज डेफिनेटली वेरी रॉन्ग। इधर किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए था तो, या फिर अगर बोलना ही चाहिए था तो ये भी बोलना चाहिए था कि नेहा ने धक्का दिया इसलिए मॉम गिरे बाहर। ओके ओके। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि क्या सिर्फ यही किशोरी ताई का ही पैर गया होगा, किसी और कंटेंटर का नहीं गया होगा क्या? मैं देखा ना अभिजीत केलकर का भी तो पैर गया था। ओके। मेरे को काफ़ी सारे व्हाट्सएप्स भी आए ऐसे, मुझे वीडियो फुटेज भी देखा मैंने। सो ड्यूरिंग द टास्क उनका भी पैर गया लेकिन बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला। सो मॉम के टाइम पे क्यों बोला ये मैं जानना चाहता हूँ। अगर बोलना है तो फिर हर बार बोलो, ऐसे थोड़ी करना चाहिए कि एक बार खाली मॉम की जब बारी आई तब उनको नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद क्या? एग्जैक्टली, सो ट्रू बॉबी। बॉबी आई नो ये बहुत पुराना मुद्दा हो चुका है अभी इसको, लेकिन मैं उस वक्त आपसे बातचीत नहीं कर पाया था तो मुझे जानना है। हम देखते हैं KVPR ग्रुप जो था, ठीक है, तो उसमें एक पंच बैग उसमें पंचेस मारने का था, पंचिंग बैग में टास्क था। उसमें रूपाली और वीणा तक किशोरी ताई के अगेंस्ट चली गई। उस वक्त क्या रिएक्शन था आपका? क्या आपको वो पेन, आपको वो एगनी फील हुआ कि यार ये देखो क्या, ये तो मतलब इट्स लाइक छुरा घोपना पीठ के पीछे, राइट? व्हाट वाज योर फीलिंग एंड क्या था उस समय? प्लीज डिटेल में बताओ मतलब उस चीज़ को देखकर आपका। देखो, जब भी कोई दो लोग जो आपको लॉयल्टी प्लेज करते शुरुआत से और ऐसे मौके आने पर जब ये ऐसा बैकस्टैप करते हैं तो उनका असली कैरेक्टर दिखता है बाहर। ओके। सो उन्हें जो किया बहुत गलत था एंड और अगर उनको प्रॉब्लम्स थी तो उनको मॉब को कन्फ्रंट करना चाहिए था। उन्हें पहले कुछ नहीं बोला, ना ही रूपाली ने बोला ना ही वीणा ने बोला। रूपाली तो बोली कि मैं आपसे बात ही नहीं कर पा रही थी। ये क्या बात हुई? अगर आप देखो वो वीक तो ये दोनों ही उनको आइसोलेट कर रहे थे और फिर ये पंचिंग बैग टास्क आने पर उनको फंसा दिया। बहुत गलत था ये एंड लाइक पीठ पे छुरा भूखा बराबर सा फुल बैक स्टैबिंग था ये। एंड आई थिंक इवन द ऑडियंस डिडंट लाइक इट। लाइक मेरे को लगता है कि ऑडियंस ने भी सोशल मीडिया पे इसके अगेंस्ट बोला बहुत कुछ, बिकॉज ये गलत था। जब भी आप शुरुआत से अगर आप देखोगे तो मॉम ने नहीं बोला KVR फॉर्म करने, वो दोनों आए मॉम के पास, उन्होंने बोला लेट्स फॉर्म KVR ग्रुप। और उसके बाद ये करना, वो भी एट दिस स्टेज जब भी और काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स हैं जिनका नाम लिया जा सकता था। बहुत गलत था ये। ओके एंड बट इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस हुए हमने देखा कि किशोरी ताई बार बार जा रही है रूपाली के पास। मुझे पर्सनली लग रहा था कि किशोरी ताई जब आपको ऑलरेडी इन्होंने इस तरीके से धोखा दिया है तो यू शुड नॉट गो, राइट? और ऑडियंस को भी लग रहा था। आपको क्या कहना है कि किशोरी ताई उस वक्त गलत गई, मतलब कि रूपाली के पास जाना, वीणा के पास जाना, मनाने की उनको कोशिश करना, तो वो सही था क्या? जो माजरेकर सर ने भी बोला था। सही बात देखो, मेरे को देख के लगा कि मम्मा आप क्यों जा रहे हो, आपको नहीं जाना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि यू शुड हैव नॉट गॉन। बट प्रॉब्लम ये है कि मॉम एक संत की तरह इंसान है, वो है ही ऐसा। हमारे साथ भी जब घर पे कुछ भी फाइट्स होते ही है तो वो ही पहले आते हैं सॉल्व करने। तो उनका नेचर ही ऐसा है कि वो बहुत अच्छे इंसान है और वो कभी अगर किसी से झगड़ा हो सबसे पहले वही सुलझाने आते हैं।
सो अगर आपने देखा हो, उनको शायद लगा कि ये दोनों उनसे नाराज है, Exactly. सो वो खुद ही सुलझाने गए अपना बड़ापन दिखाकर कि कोई बात नहीं, कुछ तो हो गया होगा, लेट्स रिजॉल्व इट। लेकिन उनको उस समय ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये दोनों ने बैठ के उनको बैकस्टैब किया है। Exactly. जो हमें दिखा अच्छे से, हमें साफ because दिखा। हम टीवी पे देख रहे थे, बट वहां पे रह के उनको ये नहीं पता चला होगा इमीडिएटली। थोड़े टाइम बाद उनको रियलाइज हो गया, बस शुरुआत में उनको ज़रूर लगा होगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, कुछ तो इशू हुआ है ना, आई शुड रिजॉल्व इट। और उनका ये बड़ापन था, उनका ये जो अच्छा बिहेवियर था कि वो गए और शी ट्राइड, बट एज यू सॉ देम उसके बाद क्या हुआ, कोई सुलझा तो नहीं, एंड देन ग्रुप्स खत्म हो गए वहाँ पे। सही कहा, वो डिसमेंटल हो गया। या अच्छा बॉबी, एक अच्छी बात है इन सब नेगेटिविटीज़ के बीच में, एक अच्छी बात है कि किशोरी ताई को यहाँ पर टास्क के मामले में बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। ऑडियंस कह रही है कि ये जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचती हैं चीज़ें, चाहे वो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, राइट? क्या आपने भी ऑब्जर्व किया, क्या आपने भी नोटिस किया, और आपको किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, और आप क्या कहना चाहोगे किशोरी ताई के टास्क परफॉर्मेंस के मतलब जिस तरीके से करती हैं वो? देखो, अगर आप ये बात भी कंसिडर नहीं करो कि वो इतनी सीनियर है, उनकी एज बाकी लोगों से ज़्यादा है, तो भी वो काफ़ी सारे लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टास्क। अगर आप देखोगे उनकी एनर्जी लेवल्स, उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो स्पीड है, ऑलमोस्ट सब गर्ल्स या सब लोगों से बेटर है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है हर टास्क में। इसलिए तो उनको टारगेट भी किया जाता है, बिकॉज वो जानते हैं, अंदर के कंटेस्टेंट जानते हैं कि ये तो किशोरी शान है, बहुत फेमस है, बट इनका बिहेवियर अच्छा है, ये कुछ बोलेंगे नहीं हमको, प्लस ये टास्क भी अच्छा करते, चलो ये बोलेंगे नहीं कुछ वापस, तो हम इनको टारगेट करते हैं। ओके, तो वही तो हो रहा है। ओके, सो जैसे आप देखोगे हर नॉमिनेशन में क्यों मॉम नॉमिनेट होते जा रही है वापस, ऐसे कुछ इतना कुछ गलत तो कर नहीं रहे हो बाकी लोगों के सामने, बट हमेशा उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो टास्क अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो एक अच्छे कंटेस्टेंट है, उनको ऑडियंस भी चाहती है, जस्ट अंदर के लोग चाहते हैं कि वो निकल जाए, ताकि एक थ्रेट, एक बड़ा जो विनर टाइप का थ्रेट है वो निकल जाए बाहर। ओके, ओके। कभी दर्शकों की तरफ से आए हैं आपको मैसेज सोशल मीडिया में कि मुझे ये टास्क अच्छा लगा, ये अच्छा, कुछ ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिला आपको? मुझे तो ऑलमोस्ट रोज बहुत सारे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डीएम्स आते रहते हैं। वाह। सब मुझे भेजते हैं कि किशोरी ताई इज द बेस्ट, वी लव किशू ताई एंड शी विल बी द विनर एंड नक्कीच तीस जिंकनार। अच्छा। ऐसे करके बहुत मैसेज आते हैं मेरे को, और मुझे सिर्फ आई जस्ट फील प्राउड कि मेरी मॉम, इवन दो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, इवन दो वो जो भी सर्कमस्टेंसेस में है, तो भी ऑडियंस उनको चाहती है। वेरी नाइस यार। और ऑडियंस का दिल उन्हें जीत लिया है। वाह। क्या है कि बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं गलतियां की है और उनके अगेंस्ट नेगेटिव भी है, बट आप देखोगे कि मॉम के अगेंस्ट नेगेटिव लोग नहीं है। शायद उनके फैंस ना हो, बट जो उनको चाहते कोई जाके ये नहीं बोलता कि किशोरी ताई बहुत बुरा खेल रही है कुछ। सब यही बोलते किशोरी ताई, मतलब इधर तारीफ करते या फिर कुछ नहीं बोलते, तो किसी के दिल में उनके लिए कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि वो है ऐसे एकदम पॉजिटिव, एकदम अच्छा इमेज, जैसे है वैसे ही घर में नेचुरल। एक मुझे अचानक से ये बात याद आ गई, स्मिता गोंदकर का मैंने इंटरव्यू किया था रिसेंटली, और उन्होंने बड़ी तारीफ करी किशोरी ताई की, और प्लस हमने देखा सबसे पहले स्टार उन्हीं को ही मिला था। कैसा लगा था वो मोमेंट, लाइक क्योंकि किशोरी ताई वॉशरूम मतलब इस तरीके से क्लीन करके दे रही हैं, तो यू नो एक बहुत सारी चीज़ें, लेकिन स्मिता गोंदकर जो है वो शॉक्ड हो गई थी, अरे बाप रे बाप, मैंने क्या गलती कर दी इसको बोल के। तो आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त, लाइक जब आपने स्मिता ताई खुद ही एम्बैरेस हो गई होंगी कि ये क्या हो गया। हाँ। किशोरी ताई इतने बड़े सेलिब्रिटी और ऐसा कि बिगर कुछ सोचे समझे आके कर दिया बाथरूम साफ। तो ये दिखाता है उनका टास्क पे इन्वॉल्वमेंट। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ये हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। सबसे पहले प्रोएक्टिव जाके उनने खुद ने बाथरूम साफ किया। अगर आप बाद में देखो तो शर्मिष्ठा ने भी उनको स्टार दिया था इसी चीज के लिए कि बिगर बोले उनने जाके बाथरूम साफ सफाई करके रखी। ये दिखाता है उनका टास्क में इन्वॉल्वमेंट। उसी टास्क में उनको कम से कम 4 स्टार्स अकेले मिले थे अपार्ट फ्रॉम द ग्रुप स्टार्स। तो ये देखो कितने अच्छे टास्क में। एग्जैक्टली, और बिग बॉस को ये देखना चाहिए, राइट? बिग बॉस प्लीज, जो मॉम परफॉर्म कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, उनसे उनको दिखाओ ज़्यादा। इतने काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं जो पता नहीं क्यों आप एडिट आउट कर देते हो। जैसे एक ये रिसेंटली ही हुआ था, ये लास्ट वीकेंड आपके खुद के कलर्स के पेज पे था ये कि चुगली मिली थी रूपाली को
कि उन्होंने कुछ तो बोला है, और मॉम ने उसका बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, क्योंकि रूपाली ने तो टास्क में ही पता चल गया चुगली की थी मॉम की कि डोका नहीं है, हाँ डोका नहीं है, बिंडुक है, बिंडुक। पर मॉम ने उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मॉम ने सीधा बोला कि तू अपना टास्क देख ना, तूने कैसे किया है। करेक्ट। तो सबसे बड़ा बेवकूफ उसी का हुआ उसमें। करेक्ट। तो ये फुटेज तो मुझे लगता है कि दिखाना चाहिए था, ऑडियंस को भी बड़ा मजा आता टीवी पर देखने के लिए। बट मुझे पता नहीं उनके इतने अच्छे चीजें जो वो करते रेगुलरली, वो टीवी पे क्यों नहीं दिखाते। वूट पे कभी कभी आ जाता है, बट वो काफ़ी नहीं है। ये सब टीवी पे आना ज़रूरी है, ताकि ऑडियंस जो उनके चाहने वाली है वो देखे कि वो कैसा खेल रहे और उनको सपोर्ट करे और उनको प्यार दे। ट्रू यार, बहुत सही बोला। अगर आप देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते से लगभग लगा लीजिए किशोरी ताई पे उतना फोकस भी नहीं जा रहा, राइट? वही मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि कहाँ एक चूक जा रही है किशोरी ताई। मतलब आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पर एक गलती हो जा रही है? क्या उनको भी उनकी घर वालों की तरह एग्रेशन दिखाना चाहिए ज़्यादा, जो कि बनावटी है, मेडअप है, या उनको करना क्या चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं चूक सी रही है किशोरी ताई, उतना उनका फुटेज नहीं आ पा रहा है। देखो, अभी मॉम जैसी है इंसान जी, वो फिजूल की कंट्रोवर्सीज नहीं करने वाले हैं। हाँ, ये हम सब जानते हैं। हमने पता पूरे शो में देखा है कि जब भी किसी ने आगे से पंगा लिया उनसे, तभी जाके उन्होंने रिप्लाई किया है। खुद जाके किससे लड़े वड़े नहीं है, बिकॉज़ वो उनका स्वभाव ही नहीं है। एग्जैक्टली। सो यू डोंट एक्सपेक्ट हर टू डू दैट एनीवेज। सो मुझे लगता है कि जैसे वो है, बिग बॉस यही चांस है आपके पास उनको दिखाने का, बिकॉज एक बार वो बिग बॉस खत्म हो जाए तो फिर लोगों को देखने नहीं मिलेगा कि किशोरी शानी कैसे इंसान है। exactly. और so उनके फैंस तरसते देखने के लिए कि किशोरी शानी क्या करते थ्रू आउट द डे। पूरा टाइम से 3-4 लोगों पे फोकस रखोगे, पता नहीं क्यों कर रहे हो आप ये, आपके ग्लैमर फैक्टर के लिए या यंगस्टर फैक्टर के लिए। बट आई फील कि किशोरी ताई मॉम शुड बी सीन मोर, बिकॉज वो एक्टिविटीज कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं पर जस्ट दिखाते नहीं हम लोग, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। मैं बॉबी ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि घर के अंदर 2 ग्रुप फॉर्म हो गए फिर से। एक तरफ नेहा शितोले, माधव ये सब हैं, दूसरी तरफ वीना, अभिजीत केलकर है, लेकिन किशोरी ताई कहीं भी नहीं है, राइट? आपको क्या लगता है कि अभी उनको करना चाहिए, किसी को ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर अभी उनको अकेले ही परफॉर्म करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि ग्रुप यार ज़रूरी होता ही है, कल को अगर नॉमिनेशन में आएगा तो ग्रुप का भी कहीं ना कहीं असर होता है। देखो, शुरुआत से कुछ हफ्ते पहले तक उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि ग्रुप के साथ खेलना, ग्रुप के साथ ये करना, बट जब उनको हर बार इतना बैकस्टैप करोगे तो एक इंसान का मन उठ जाता है फिर ग्रुपिज्म से। क्यों वो किसी और के साथ खेले जब वो खुद खेल के भी जीत सकते? तो मुझे लगता है कि चाहे उनको बाकी लोग हर हफ्ता नॉमिनेट करे ना करे, वो टिकते रहेंगे आगे। Exactly. So, मुझे नहीं लगता कि उनको ग्रुप में खेलना चाहिए। जैसे खेल रहे, अच्छा खेल रहे, बस मैं यही विनती करता हूँ कि बिग बॉस बस और दिखाओ उनको टीवी पर। बॉबी, अभी अगर देखा जाए करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो अभी उनका दुश्मन कौन नज़र आ रहा है जो कि उनको पीठ पीछे जो है चुरा भोग सकता है? कौन लग रहा है अभी उनका, जिनसे उनको बचना चाहिए थोड़ा? अभी तो मुझे लगता है उन्हें सबसे बचना चाहिए, बिकॉज अभी स्टेज ऐसा आ गया है, वैसे भी सब उनको टारगेट कर ही रहे थे, और अभी स्टेज ऐसा है कि कोई कभी भी लॉयल तो रहने नहीं वाला उनके लिए। Exactly. जब भी एक मौका आएगा, 1 सेकंड में उनको निकालने की कोशिश करेंगे। सो उन्हें सबसे बच के रहना चाहिए, कोई में एक नाम नहीं है, सबसे बच के रहना चाहिए। सही। ओके। एक टास्क हुआ ये 7-12 वाला, ठीक है? इसमें हमने देखा, इसकी जस्ट आपकी मैं राय लेना चाहता हूँ कि हिना पांचाल और शिव का जो मुद्दा हुआ था, जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है, उस पर आपका क्या टेक है? आप क्या कहना चाहोगे वो पूरे मुद्दे को, आप किस तरीके से देखते हो? मुझे लगता है कि बोथ वर ट्राइंग टू परफॉर्म देयर टास्क, बट कहीं ना कहीं हिना गलत गई है, बिकॉज थोड़ा डिसेंसी थोड़ा कम था वहाँ पे फैक्टर, मुझे लगता है, क्योंकि शी ट्राइज हर बेस्ट, नो डाउट, बट शिव थोड़ा शर्मा गया अगर आप देखोगे वो टास्क में, तो कि हिना ऐसे क्लोज आके ऐसे कर रही थी, जो अपना स्ट्रैटेजी यूज कर रही थी, वो उसके लिए काम भी कर रहा था, एग्जैक्टली, बट इट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। आई फील कि और तरीके हो सकते थे जिनके थ्रू ये किया जा सकता था, बट जो ये तरीका था वो थोड़ा चीप था, थोड़ा इनडिसेंट था।
महाराष्ट्र के ऑडियंस के लिए, जो महाराष्ट्रन ऑडियंस के लिए तो नहीं है सही। मतलब वी रिस्पेक्ट आवर कल्चर, वी रिस्पेक्ट आवर वैल्यूज, सो हमारे लिए ये नहीं है इतना, ये नहीं जमता। ओके। यहाँ पर अब आते हैं महेश मांजरेकर सर की होस्टिंग को लेकर। इसके बारे में मुझे पूछना है आपसे। हाँ ठीक है। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही महेश सर को बैकलैश मिल रहे हैं, राइट? इस बार बहुत मिल रहे हैं, सही बोल रहे हो। आप किस तरीके से देखते हो और आपको क्या कहना है महेश मांजरेकर सर के इस पूरी होस्टिंग एंड ऑल को लेकर? देखो ना, महेश सर ऑल्सो जो उनकी होस्टिंग है वो उनका व्यू पॉइंट रख रहे हैं, वो खुद देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो उनको सही लगता है, गलत लगता है, वैसे बोल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बाकी ऑडियंस भी इससे सहमत हो, और वही हो रहा है। ऑडियंस का बैकलैश क्यों हो रहा है? बिकॉज जो महेश सर के व्यू पॉइंट है उससे वो अग्री नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि मे बी महेश सर शुड टेक ऑडियंस का ऑल्सो व्यू पॉइंट मोर इनटू कंसिडरेशन। ही शुड गो मोर थ्रू द सोशल मीडिया पेजेस कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या ओपिनियन रख रहे हैं बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में, और उस अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस तो अपने होस्टिंग में लाना ज़रूरी है। इट्स हाई टाइम नाउ। हाँ, इट्स हाई टाइम। 50 से ऊपर दिन हो चुके। हाँ, लाइक आधा शो के ऊपर ख़त्म हो गया है, सो थोड़े चेंजेस तो लाने पड़ेंगे अपने होस्टिंग में। क्या ये, हालांकि ये कंटेंडर तो निकल चुकी हैं, घर से बेघर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप किशोरी ताई को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ऑफ कोर्स, तो क्या वजह थी आखिर किशोरी ताई और सुरेखा ताई दोनों की ये भिड़ंत की, ये कोल्ड वॉर की? I know this matter died down, but लेकिन still I really wanted to know. मुझे लगता है कि because Surekha Tai was with the Kelkar gang and Mom was with the KVPR group, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। सो मुझे लगता है जैसे बाकी कंटेस्टेंट्स, कुड भी केलकर, कुड भी वैशाली, ने उनके कान भरे सुरेखा ताई के। अब मॉम का क्या बिहेवियर है कि जो मेरे सामने होगा मैं उसको रिएक्ट करूंगी, कोई मेरे पीछे बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आपने देखा हो कि एक बार भी उनने सामने से पंगा नहीं लिया कुछ भी मुद्दे पर। बस सुरेखा ताई को प्रॉब्लम्स थे, सुरेखा ताई झगड़ने आ जाती थी, बिकॉज मुझे लगता है शायद बाकी लोग उनके कान भर रहे, या फिर कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी भी हुई होगी कि मॉम उनके सुरेखा ताई को कि मॉम उनके एज ग्रुप में बट हर चीज़ में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उनसे। एक्टिविटी और वो सब में काफ़ी ज़्यादा क्विक, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है उनसे जी। तो वो इनसिक्योरिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये 2-3 चीज़ें कंबाइन करके अनबन बन गई दोनों में। बट ये सब सिर्फ और सिर्फ सुरेखा ताई के साइड से। मॉम ने एंड तक जाने तक बोला कि सुरेखा ताई आई लव यू, आई हैव नो प्रॉब्लम विथ यू। प्रॉब्लम थी सुरेखा ताई को। ओके। और हाँ, अगर आप एक और मुद्दा उसी में लेना चाहो कि एक जगह थी जहाँ पे सुरेखा ताई को सब सम्मान दे रहे थे और मॉम उठ के चली गई थी और लोगों ने इसका बैकलैश किया। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब कोई एक इंसान आपके बारे में बुराई करते रहेगा तो क्यों आप उनको हाथ जोड़ोगे? सुरेखा ताई ने 2 दिन पहले ही मॉम के अगेंस्ट बहुत बुराई की, तो क्यों 2 दिन बाद मॉम बैठेंगी भी वहाँ पे और सुनेंगी कि उनकी तारीफ हो रही है, जब उन जानते कि ये सब जो हो रहा है सब दिखावा हो रहा है और ये रियल नहीं फेक है। सो मुझे लगता है जो उनने किया बहुत सही किया। उनने अपना स्टैंड रखा कि मुझे ये सही नहीं लगता, 2 दिन पहले ही मेरी बुराई हुई थी एंड आई डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ हर कि शी टुक दैट स्टैंड, कि उन्होंने सही चीज़ किया वहाँ पे। ओके। बॉबी, चलते चलते मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। शिवानी सुरवे घर में गेस्ट बनकर आती हैं, अचानक से एक जादू की छड़ी घूमती है और बिग बॉस तुरंत उनको हाँ कह देते हैं, आप जो है कंटेंडर बन चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या आपको भी लगा ऐसे कि जो प्रेजेंट घर वाले हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, और प्लस उसकी एंट्री को लेकर आपको क्या कहना है? ऑनेस्टली नाइंसाफ़ी ज़रूर हुआ है, बिकॉज जब कोई कंटेस्टेंट बाहर जाता है उसे और बाहर से शो देख के आता है, बहुत फ़र्क पड़ता है उसमें, बहुत ज़्यादा। बिकॉज उसे समझ में आता है कि पहले तो वो कंटेस्टेंट थी खुद, तो उसने देख लिया बाहर आ गया कि क्या उसने गलत किया है, क्या लोग उसके बारे में बुराई कर रहे हैं या अच्छाई कर रहे हैं, और जो अच्छाई कर रहे हैं वो पॉइंट्स उसने सोचा होगा मैं आके कंटिन्यू करूँगी, बुराई कर रहे हो पॉइंट्स छोड़ दूंगी, तो एक फीडबैक उसे खुद के लिए मिला होगा। उसके अलावा उसने बैठ के देखे बाकी लोगों का परफॉर्म करते हुए,
तो वो समझ गई कि कौन इंसान कैसा बिहेव कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है किसकी क्या है। सो इससे उसको एक बहुत एडवांटेज मिला वापस आके, बिकॉज शी नोज कि इन दोनों में अनबन चालू है, इन दोनों का ग्रुपिज्म है, उनका ये है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्ले कर रही है। तो ये बहुत गलत है, बिकॉज एक बार बाहर चले गया इंसान और बाहर शो देख लिया उसने, उसे नहीं लाना चाहिए वापस। लास्ट ईयर भी वो कंटेस्टेंट थे सुशांत शेलार, उनको भी नहीं लेके आए वापस। तो इस साल शिवानी सुरवे को एज अ कंटेस्टेंट लेने की क्या ज़रूरत थी? गेस्ट ही रखना था तो गेस्ट रख लेते, चाहिए 2-3 हफ्ता रख लेते, क्या जाता? कंटेस्टेंट क्यों बनाया? उस बात पे मैं आई डोंट एग्री एट ऑल। एग्जैक्टली, क्लास लेना इनकी क्लास लेना, हाँ वही, क्या ही है, क्या हो रहा है ये सब। थैंक यू सो मच बॉबी, टाइम देने के लिए यार, ढेर सारी बातचीत करने के लिए। दोस्तों ये हैं किशोरी ताई के बेटे सुपुत्र बॉबी विज, और इन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया। जो जो चीज़ें इनको लग रही थी, खटक रही थी, सारी चीज़ें इन्होंने बोल दी। अब बारी आती है आप लोगों की, आपको क्या है कहना? कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर बताइएगा। और मैं राहुल भोज, मुंबई चा मुलगा, आपको इसी तरीके के चटपटे और रोचक इंटरव्यूज़ से रूबरू कराता रहूँगा आपके फेवरेट चैनल में। सो कीप ऑन वॉचिंग अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन अंकित चौरसिया।